हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टी सिस्टम, द टाइप्स ऑफ द पार्टी सिस्टम, what are the challenges of the political parties and how the political parties can be reformed. So इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग वन बाय वन इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कौन लड़ेगा, हु विल फाइट द इलेक्शन, हु विल डू द रिक्रूटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर चाहे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह के बारे में बात करें, निर्मला सीतारमन, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात करें, दे आर द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो द पॉलिटिकल पार्टी डू द रिक्रूटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसा सोचा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वायलेंस कभी भी नहीं करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करती है। यद्यपि जबकि ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वायलेंस का सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो गवर्नमेंट कभी भी किसी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करेगा, और पॉलिटिकल पार्टी इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग देखते हैं इलेक्शन के टाइम में। पॉलिटिकल पार्टी का अगर मीनिंग की हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together under the same banner to contest election and to hold power in the government। जब भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई भी आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू फाइट द इलेक्शन एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इलेक्शन फाइट करने के लिए। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो कि एक ही बैनर के अंदर में आते हैं। तो बैनर क्या होता है? बैनर होता है झंडा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक बैनर होता है, अपना अपना एक झंडा होता है, और उसी के अंडर में वो लोग इलेक्शन फाइट करते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक सिंबल होता है, अपना अपना एक बैनर होता है। जैसे कि हमारे स्क्रीन पर अगर आप देख सके तो यहाँ पर 3 बैनर है। एक है हाथ छाप, दूसरा है कमल छाप, और तीसरा है झाड़ू छाप। ये 3 अलग अलग सिंबल होते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक सिंबल होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं। आज़ादी के समय में, आज़ादी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो इसीलिए वो सिंबल देख करके ही अपना इलेक्शन, अपना वोट देते थे। इसीलिए सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंबल के लिए फाइट होता है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फाइट करते हैं कि हमें ये सिंबल चाहिए तो ये सिंबल चाहिए। तो अंडर द सेम बैनर, अगर मान लीजिए कि अगर किसी कांग्रेस पार्टी का प्रोसेशन जा रहा है, किसी कांग्रेस पार्टी की अगर रैली होती है, तो वहाँ पर केवल ये हाथ छाप का झंडा ही आप देखेंगे, वहाँ पर बीजेपी का कमल छाप आप नहीं देखेंगे। मतलब क्या? तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who have the same banner। तो जितने भी सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सभी हाथ छाप के झंडे को ही लेके घूमेंगे। वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हम एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन हमारा झंडा जो है वो कमल है। कमल कभी नहीं उनका झंडा होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जितने भी सारे वहां पर वर्कर्स होंगे वो सब इसी हाथ छाप के झंडे को ही लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना बैनर है। So I hope that this definition is clear to everyone. This definition you will write as the answer of the definition of the political party. A political party is a group of people who come together under the same banner to contest elections and hold power in the government. आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good।
हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपना अपना प्रोग्राम होता है। हम लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ये जान लीजिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो मीन्स अपना अपना प्रोग्राम। तो मैनिफेस्टो का मतलब हुआ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। इलेक्शन, अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जीत जाती है तो वो क्या करेगी, ये होता है मैनिफेस्टो। जैसे कि हम लोग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो पॉलिसी है वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व बीजेपी की एक पॉलिसी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो होता है सेक्युलरिज्म। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपना अपना प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, और यही इसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बेसिस पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने का दावा करती है। ये हम इसी मैनिफेस्टो के साथ, इसी प्रोग्राम्स के साथ हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। So I hope the meaning of the political party is clear to everyone. Now discuss what is the necessity of the political party. जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होगा ही, और इलेक्शन लड़ेगा कौन, इलेक्शन कैसे हम लोग लड़ेंगे। अगर हमने पॉलिटिकल पार्टी अगर हो ही नहीं हमारे देश में तो इलेक्शन लड़ेंगे कैसे। हम लोग अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जनता के सामने रखेंगे कैसे। ऐसे हम लोग बिना पॉलिटिकल पार्टी के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उसे हिंदी में कहते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। लेकिन आपको अगर रूल करना है, टू रूल द कंट्री यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप अकेले किसी देश को रूल नहीं कर सकते। रूल करने के लिए आपका एक ग्रुप चाहिए। यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रूल द कंट्री इन दिस वे। फॉर द पर्पज ऑफ रूलिंग ऑफ द कंट्री यू नीड पॉलिटिकल पार्टी, you need a several agenda, you need several policies and the programs to influence the people, and that is the meaning of the political party. That is the main feature of the political party. So without political party the democracy is impossible. No one will be able to make promises to the people about any major policy change. जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के नाम से ही हमें कितने सारे लोगों को पहले से ही पता रहता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। जैसे कि बीजेपी जो थी उसका मेन एजेंडा था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राम मंदिर बनवाना। तो हर किसी को ये पता था कि बीजेपी क्या करने वाली है। एक दूसरा होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द राम मंदिर एंड द यूनिवर्सल सिविल कोड। तो हर किसी को पता है कि ये जो बीजेपी पार्टी है वो उसका एजेंडा क्या, वो करना क्या चाहती है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका हर किसी को पता है कि कांग्रेस पार्टी बिलीव इन द सेक्युलरिज्म पर बिलीव करती है। तो क्या ये पार्टी क्या करना चाहती है लोगों को पहले से ही पता होता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की हमेशा एक जरूरत है। अगर मान लीजिए कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के अगर गवर्नमेंट फॉर्म भी हो जाता है तो गवर्नमेंट का स्वरूप क्या होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें एक सेटअप होता है, एक ग्रुप होता है जो कि काम करता है, और वो जो ग्रुप है वो देश के तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं हो तो फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल काम नहीं करेगा। एक दूसरा है द ऑपोजिशन पार्टी। जो पार्टी हार जाती है उसको ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं, जो पार्टी हार जाए। तो अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं तो ऑपोजिशन पार्टी कौन बनेगा, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर कौन बनेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल लीडर्स का रिक्रूटमेंट करती है, अपना पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखती है, ये सोशलाइजेशन का काम करती है, वायलेंस को रोकती है पॉलिटिकल पार्टी। इन सब रीजंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इट इज क्लियर द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इट इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी।
बिना पॉलिटिकल पार्टी के कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इलेक्शन, हु विल फाइट द इलेक्शन, इलेक्शन कौन लड़ेगा, गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, उस गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज ही डिसाइड करती है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी इम्पॉसिबल है। आई होप इट इज क्लियर। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो कुछ रीजनल पार्टीज के हैं। रीजनल पार्टीज क्या है, जो कि एक स्टेट में ही फंक्शन करती है, एक या दो स्टेट में ही जो काम करे वो होता है रीजनल पार्टी। ये एक रीजनल पार्टी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और दूसरा है द टीएमसी। तो एक है द फॉरवर्ड ब्लॉक जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक अब केवल नाम मात्र का ही है, उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है वेस्ट बंगाल में। द सोशलिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ऑफ ममता बनर्जी। उसके बाद अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो जनता दल, लोक जनशक्ति एंड आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल ऑफ लालू प्रसाद यादव। नाउ वी कम टू द उत्तर प्रदेश। इन उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, द बीएसपी इज ऑल्सो देयर, ऑफ कोर्स बीएसपी ऑफ मायावती। तो ये सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एक या दो स्टेट में फंक्शन करती हैं। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द रीजनल पार्टी। वी विल डिस्कस लेटर। नाउ इट इज अ इम्पॉर्टेंट कार्टून। आर के लक्ष्मण का ये एक कार्टून है। ये कार्टून बोलता क्या है, आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के, आपके बुक से अलग अलग तरह के पिक्चर दे दिए जाते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पिक्चर में ये क्या कहना चाहता है, इस पिक्चर में आपको ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे लीडर्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। तो इलेक्शन के बाद आप खोजेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इलेक्शन ही वो ऐसा टाइम है जब सारे के सारे लीडर्स एक साथ जमा हो जाते हैं और इलेक्शन के टाइम में सब के सब लीडर्स आ जाएंगे, सामने आ जाते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। ठीक है, तो द टाइम ऑफ इलेक्शन टाइम इज द टाइम व्हेन all the political leaders appear and they discuss about their policies and programs. ठीक है। Now 3 components, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है लीडर्स, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा होता है फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज को बनाते हैं। जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यह है राहुल गांधी। ऐसे अगर हम लोग चेयरपर्सन की बात की जाए तो इन दिस टाइम द चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी इज मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन बट राहुल गांधी इज द हेड। जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस पार्टी के अभी भी हेड हैं। भले ही प्रेसिडेंट, भले ही चेयरपर्सन, भले ही कोई दूसरा हो, लेकिन द पॉलिटिकल पार्टी, द कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है वो राहुल गांधी ही है। ही इज नीतीश कुमार, इनके लेफ्ट साइड में जो खड़े हैं नीतीश कुमार, द लीडर ऑफ आरजेडी, द रिसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके बाद हैं शरद पवार इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। So these are the leaders, the top leaders। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रोग्राम होता है वो यही लोग ही बनाते हैं। इसके बाद हियर इन द राइट साइड, आई थिंक एवरीबडी नो हिम, इज जेपी नड्डा, द चेयरपर्सन ऑफ द बीजेपी। तो ये सारे लीडर्स हैं। अनदर वन इज द एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो उनके हेल्प करते हैं, हु इम्प्लीमेंट एनी एक्शंस ऑफ द पार्टी। एक्टिव मेंबर्स जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके लिए काम करें, वो होता है एक्टिव मेंबर्स।
जैसे कि आप किसी पार्टी के मेंबर बन जाते तो आप भी यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्टी। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है उसके फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उस पार्टी को वोट देते हैं, वो होते हैं फॉलोअर्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के। लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर जो उस पार्टी को हेल्प करते हैं, उस पार्टी के जो मेंबर हैं, पार्टी के जो मेंबर्स है वही है एक्टिव मेंबर्स। अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसका मेंबर बन गया, तो वही हुआ एक्टिव मेंबर। तीसरा है फॉलोअर, जो उनकी वोट देते हैं। जैसे कि हम भी किसी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, तो आई एम ऑल्सो फॉलोअर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स यू मस्ट रिमेंबर। कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये तीन कंपोनेंट होते ही हैं। मान लीजिए कि अगर सबसे पुरानी पार्टी कही जाए कि विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी 1885। याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, एक्स ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को बनाया था, A.O. ह्यूम। तो MCQ में पूछ सकता है इन विच ईयर द कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड एंड बाय whom, who is called the father of Indian National Congress। तो A.O. ह्यूम is called the father of Indian National Congress। उसके बाद WC बैनर्जी is called the first president, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी is called the first president of Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आपकी हिस्ट्री का भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म बाय whom, who is called the father, who is called the first president of Indian National Congress, now who is called the first woman president, तो एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यू। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, MCQ में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है? तो पहला काम मैंने कहा था, सबसे पहला काम होता है टू फाइट द इलेक्शन एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को जिता सकती है, किसी कैंडिडेट को हरा सकती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास पार्टी टिकट है बीजेपी का अगर पार्टी टिकट है तो आप ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वाले 2014 के इलेक्शन में देखा था। 2014 के इलेक्शन में कहते थे कि मोदी की आंधी है, जिस किसी को भी अगर बीजेपी का पार्टी टिकट मिल जाए वो जीतेगा ही। तो पॉलिटिकल पार्टी ही है जो कि आपको हरा सकती है किसी भी कैंडिडेट को। मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट को आदमी जानता भी नहीं है तो भी बीजेपी के नाम से या कांग्रेस के नाम से उसको वोट मिल जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी ही है जो कि अपना प्रोग्राम और पॉलिसीज रखती है किसी भी वोटर्स के सामने में, और जो वोटर हैं वो भले ही कैंडिडेट को नहीं पहचानते हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को पहचानते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इज टू पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। पॉलिटिकल पार्टी मेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लॉज। जो लेजिस्लेचर में, जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठे रहते हैं वो हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं, और यही सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कानून बनाती है। अगर मान लीजिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जैसा जैसा अपना अपना मैनिफेस्टो होगा उसी तरह से वो अपना रूल बनाएगी, उसी तरह से वो अपना लॉ बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने का काम, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी सोशलाइज द पीपल। गवर्नमेंट में क्या हो रहा है ये सब पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही लोगों को पता चलता है। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है,
रूलिंग पार्टी के लू फॉल्स यानी फेलियर्स को पॉइंट आउट करती है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को वैसा करना चाहिए, अगर ऐसा करती गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेटर होता। तो ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है? ऑपोजिशन पार्टी पॉइंट आउट द मिस्टेक्स एंड द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। They also, the opposition party also make the ruling party or government accountable to the people. जो गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट में ज़्यादा करप्शन है तो वो अपोजिशन पार्टी ही सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट करती है और पार्लियामेंट में ये क्वेश्चंस रेज करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, इस तरीके से आपने करप्शन किया है। तो क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, हु विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? अपोजिशन पार्टी। तो वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, शेप्स पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी रैली करती है, तो रैली में क्या करती है? किसी भी रैली में वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाती है, वो अपना पॉलिसीज रखेगी और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। थर्ड, सॉरी, हाँ, तो सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द पीपल। अगर मान लीजिए कि अगर आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना है, आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए आप गवर्नमेंट में नहीं जा सकते हैं। अगर आपको इलेक्शन लड़ना ही होगा, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद की बनानी पड़ेगी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड द पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स implemented by the government. The political party do the work of recruitment of the political leader. It is also an important function. Next, 3 types of party system. पार्टी सिस्टम जो होता है, हम लोग अपने पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सारे कंट्रीज हैं उनका अपना अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। अगर आपकी कंट्री ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ज़्यादा कल्चर में बटी हुई है, तो आप मल्टी पार्टी सिस्टम लीजिए। अगर आपकी कंट्री यूनिफॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड है, डेमोक्रेसी का अभाव है, तो आप वन पार्टी सिस्टम लीजिए। तो सबसे पहले होता है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। वन पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ पर होता है? जहां पर डेमोक्रेसी की कमी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी चाहिए एंड इन the ruling party must have the fair chance of being defeated in the next general election. डेमोक्रेसी वही होता है जहां पर कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी हों और रूलिंग पार्टी को अगले इलेक्शन में डिफीट करने का पूरी तरह से चांस हो, वहीं पर डेमोक्रेसी होता है। अब पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर। जैसे कि चीन है, नॉर्थ कोरिया है, जैसे किंग जोंग उन, वहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि चीन में डेमोक्रेसी है ही नहीं, और क्यों नहीं है इसके बारे में भी हमने पहले ही क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप है, तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, वियतनाम और क्यूबा। तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है जहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम यूके, यूएसए, कनाडा, घाना एंड जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बारे में हमने पढ़ा था, रॉबर्ट मुगाबे के बारे में। घाना एक अफ्रीकन देश है। कनाडा तो अमेरिका के साथ उसका बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद है यूएसए एंड यूके। यूके में लेबर पार्टी और एक है लेबर पार्टी और दूसरा है लेबर पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। ये यूके, यूएसए, कनाडा, यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पर कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सके। जहाँ एक कंट्री अगर तो वाई मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम वो होता है जहाँ पर जो कंट्री रीजनली पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, लैंग्वेज अलग अलग हो, वहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस हों,
वहां पर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर हर किसी को रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार हो। तो इंडिया चूंकि रिलीजियस डाइवर्सिफाइड है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफाइड है, कल्चरली डाइवर्सिफाइड, सो द मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर इज ब्राजील, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, Israel and Italy. These are multi-party system. Coalition government is an important, COALITION, coalition government. Coalition government is an important part of this multi-party system. Coalition government क्या होता है? जहां पर 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आके ज्वाइन करती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाई, क्योंकि कानून लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में आपको 50% मेजोरिटी तो आपको चाहिए। 50% की अगर आपकी मेजोरिटी नहीं होती है तो आप कोई लॉ ही पास नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। तो क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मान ली किसी पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट्स नहीं, 50% सीट नहीं मिला, तो क्या होता है, 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक अलायंस बना लेती है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे कि हमारे देश में भी अलायंस है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये 2 अलायंस हैं। अभी इंडिया अलायंस आ गया है, ठीक है। तो कोalition गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ वीक गवर्नमेंट। ओके, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, दैट इज व्हाई कोalition गवर्नमेंट इज कॉल्ड वीक गवर्नमेंट। अब है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये भी आपके चैप्टर में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। अगर आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी लेके आए थे इन 1985। एंटी डिफेक्शन लॉ है कि अगर आप इलेक्शन के तुरंत बाद अपना पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, एमएलए या एमपी आप नहीं रहेंगे, दोबारा से आपको फिर इलेक्शन फाइट करना होगा। दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट द डिफेक्शन इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहां पर है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोalition गवर्नमेंट व्हेन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, विनिंग पार्टी इज कॉल्ड अलायंस और फ्रंट। तो गवर्नमेंट के अगर हमने मान लीजिए कि अलायंस बनाया इलेक्शन फॉर्म करने के लिए, इस अलायंस में और कोalition गवर्नमेंट में क्या अंतर है। कोalition गवर्नमेंट होता है इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, और अलायंस होता है इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली टू फाइट द इलेक्शन, इट इज कॉल्ड अलायंस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। ये दोनों एक डिफरेंस होता है अलायंस में और कोalition गवर्नमेंट में। तो इलेक्शन के बाद जो होता है, जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं तो होता है कोalition गवर्नमेंट। इलेक्शन से पहले 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल गई तो बन गया अलायंस। अब देखिए व्हाट इज नेशनल पार्टी। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।